है। राष्ट्रपति, पीएम समेत सभी ने हादसे पर दुख जताया है, लेकिन यह हादसा कितना भयावह था उसे आप इन तस्वीरों से समझ लीजिए। अब तक अपडेट यह है कि 8 लोगों की मौत हुई है और 50 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मेरी जानकारी में 5 पैसेंजर और 3 हमारा स्टाफ, तो 8। स्टेशन से एसपी साहब से जो बात हुई थी उनके इंफॉर्मेशन के अनुसार 25 लोग हॉस्पिटल गए हैं और जिनको कोई भी फेटल इंजरी नहीं है। तो ये हम आपको रेलवे का बयान सुनवा रहे थे। अधिकारी सामने आती हैं जया वर्मा सिन्हा, उन्होंने ये कहा कि 8 जो लोग हैं वो कैजुअल्टी हुई है, 8 लोगों की जान गई है, 50 लोग घायल हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं सीधा रेल भवन से, हम आपको वहीं लिए चलते हैं। अभी क्या अपडेट है, कहां तक जांच पहुंची है, इसके बारे में जरा बताइए संक्षेप में। विवेक, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि जो 8 मृतकों की संख्या थी वो बढ़कर के 9 हो गई है। हमारे सहयोगी रविकांत ने अभी कुछ देर पहले ही रेलवे के अधिकारियों से बात की है और आधिकारिक तौर पर यह जानकारी सामने आई है कि जो संख्या 8 थी वो 9 हो गई है। हालांकि जांच जारी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो गंभीर रूप से घायल है उनका इलाज चल रहा है। दुआ यही की जा रही है कि अब ये संख्या और ना बढ़े। जी, इसके अलावा क्या क्या एक्शन लिया गया है, इस बारे में भी जानकारी। विवेक, अगर हम एक्शन की बात करते हैं तो फिलहाल जो शुरुआती तौर पर यही कहा गया है कि ये एक मैनुअल एरर था, यानी कि जो ओवरशूट की गई है ट्रेन, जो मालगाड़ी थी उसके जो पायलट ने देखा नहीं और वो बत्ती को क्रॉस करके जो जिस ट्रैक पे कंचनजंगा एक्सप्रेस चल रही थी उससे टकरा गया जाकर के। तो फिलहाल शुरुआती तौर पर इसको मैनुअल एरर कहा गया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में अभी इसको लेकर के जो कमेटी बनाई जाएगी वो जांच करेगी, तो वो तो एक कागजी कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन शुरुआती तौर पर जो है ये कहा यह जा रहा है कि जो मालगाड़ी का ड्राइवर था उसकी गलती थी। लेकिन विवेक, यहां यह भी बता देना जरूरी है कि जो मालगाड़ी का ड्राइवर था वो अब इस दुनिया में नहीं है और उसका जो सह कर्मचारी था, यानी कि जो को पायलट था, उसकी भी मौत हो गई है इस पूरे हादसे में। तो रेलवे ने अपने तीन कर्मचारियों को खोया है, जिसमें मालगाड़ी के जो पायलट और को पायलट भी शामिल है। जी ठीक है अंकित, आप सब हमारे साथ बने रहिए। अब ये जो हम रेल हादसे की बात कर रहे हैं तो उससे जुड़ा एक वर्ड आपने भी सुना होगा, जब रेल हादसे होते हैं तब ये वर्ड चर्चा में आ जाता है, कवच, प्रोटेक्शन सिस्टम जो है। तो रेलवे के कवच पर अब सवाल बड़े कड़क हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार जलपाईगुड़ी में ये क्यों फेल हो गई। कहते हैं ना कि कवच लगाया हुआ है तो वो 2 ट्रेन का कोलिजन होने से रुक जाता है, रोक देती है। ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, ये रोक देता है। इसका जवाब ये है कि इंस्टॉल ही नहीं हुआ था, इन ट्रेन में इंस्टॉल ही नहीं किया गया था कवच। और सवाल यह है कि कितने रूट पर कवच का इंस्टॉलेशन अब तक हुआ है। जवाब यह है कि दक्षिण मध्य रेलवे में 1465 किलोमीटर रूट पर ही मात्र अब तक यह है कवच को इंस्टॉल किया गया है। अगला बड़ा सवाल कवच को लेकर यह उठता है, कितने इंजन में कवच इंस्टॉल हैं। जवाब यह है कि महज 139 रेल इंजन में अब तक कवच सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। सवाल यह कि कब से कवच लगाया जा रहा है। 2012 से काम शुरू हुआ, 2020 से यह इंस्टॉल हो रहा है। 2020 से इंस्टॉल हुआ है। मात्र 139 जो रेल हैं उसमें यह लगाया गया है। अभिषेक उपाध्याय, तो यहां यह सवाल तो बनता है ना कि पहले नेता आते हैं, खबर बताते हैं और उसकी वाहवाही लूट ले जाते हैं। हम कवच लगाएंगे, 2 ट्रेन जो है वो आपस में कोलाइड नहीं कर पाएंगी, भिड़ेंगी नहीं। और जो रिजल्ट सामने आता है तो पता चलता है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि हम अपने यहां बुलेट ट्रेन चलाएंगे और 2 ट्रेन हर 6 महीने 8 महीने में कोई ना कोई हादसा ही हो जाता है, वो संभल नहीं पाती। देखिए, अभी जो आप बता रहे थे वो एक हकीकत है कि करीब 1500 किलोमीटर ही कवच इंस्टॉल हुआ है जो रूट्स हैं, और 3000 किलोमीटर करने की इसकी योजना है। मगर इस रूट पर जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर कवच सिस्टम नहीं ऑपरेट कर रहा था। देखिए, अगर कवच ऑपरेट कर रहा होता तो बाकायदा जो सेंसर्स होते हैं उन सेंसर के जरिए जो लोको पायलट होता है वहां से लेकर के जो ब्रेक सिस्टम होता है उस तक पर असर आता है और एक्सीडेंट होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। और लक्ष्य यही था कि 0 एक्सीडेंट जोन कर दिया जाए देश को, मगर ये हो नहीं पाया है। और बड़ी बात यह कि इसके पहले भी जो हादसे हुए हैं
पहला सवाल यही होता है कि कवच कहाँ है, और जवाब मिलता है कि कवच वहां पर अभी ऑपरेटिव नहीं है। तो ये वाकई एक बड़ा सवाल बन गया है कि कवच को कब तक ऑपरेटिव कर दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है, ये जो बात कही जा रही है, जो अभी अंकित जिक्र कर रहे थे कि सिग्नल की जो प्रॉब्लम हुई है, मानवीय गलती इसमें हुई है, और जो नहीं तो, मालगाड़ी का चालक था, हालांकि अभिषेक, वो अब नहीं रह गया। अभिषेक, इसलिए बहुत यहाँ ज्यादा जानकारी की भी संभावना यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, फिर कवच का नाम के आगे एक और जो है ना वो सफिक्स जोड़ देना चाहिए, कवच एक तलाश। क्योंकि जब भी हादसा होता है तब पता चलता है कि वहां लोग जाते हैं कवच ढूंढने, पता चलता है कवच नहीं है। तो यहां एक और सवाल है कि क्या जब तक कवच नहीं रहेगा ऐसे ही हादसे होते रहेंगे क्या?